हेलो, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे एक और न्यू व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं ये व्लॉग बना रही हूँ रात के 10:30 बजे। 12 बजे नहीं, झूठा कहीं का। ये लोग बड़े इरिटेट होते हैं मेरे व्लॉगिंग करने से, मेरे वीडियो बनाने से। मेरे अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं रखता सच में। शुरू शुरू में घर में सबको चाह था, अब इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इनके मतलब मर जाती हूँ उनको बोल बोल के, मेरी वीडियो बना दो, मेरी क्लिप ले दो। पता है, मैं आजकल में गाइस देखने लग रही थी वो एक स्टैंड, मूवेबल स्टैंड आता है ना, तो मैं सोच रही थी कि वो मंगवाऊँ, क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने एलईडी स्टैंड मंगवाया था, तो उससे मेरी काफ़ी मदद हो जाया करती थी। मतलब घर में सभी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, मेरा शौक़ है तो मेरे को अपनी खुद की मेहनत और खुद के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इनको मैं क्या ही बोल सकती हूँ। एक मिनट, मेरे को याद आया, एक छोटा सा स्टैंड तो है, मैं आज उसके ऊपर रख के फिर वीडियो बनाती हूँ। व्लॉगिंग स्टैंड है, मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था वो। हालांकि बनाते तो नहीं है मेरी वीडियो, बट मेरी थोड़ी मदद कर देते हैं। मतलब मेरे लिए चीज़ें ला के, अंधेरा हो गया ना, अभी जा रही हूँ मैं लाइट में। आप लोग बीच में ब्रेक मत करना। देखो दिखाती हूँ मैं, चीज़ें तो मेरे लिए सारी अवेलेबल कर देते हैं वो। ये मेरे लिए स्टैंड लेके आए थे, सेल्फी स्टैंड, क्योंकि उनको पता है ना झिक 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 करती रहती है, बना दो, फिर कोई बना के देता नहीं है। फिर जब हम मनाली गए थे ना, तो मेरे लिए गिम्बल भी लेके आए थे, बहुत प्यारा सा गिम्बल, बट वो गिम्बल हमें सेट ही नहीं करना आया। एक सेकंड गाइस, मैं इसमें लगा देती हूँ। आज मेरे को पता एक बात याद आ गई है, तो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी, तो मैं अभी इसमें लगा के रख देती हूँ, फिर बात करते हैं। जाना गाइस, अभी शायद मैं ठीक दिख रही हूँ। तो पता है मेरे को क्या याद आ गया था, अभी मैं जब जिम से आई थी ना, फिर आने के बाद मैं किचन में लग गई थी। फिर किचन पूरा खाना वाना बना के सब सेट करके फिर वापस आई। तो पता है क्या, मतलब 10:30 हो गए थे आज। तो शाम को जैसे मतलब नहा के तो सोती हूँ, किचन में काम करना पसीने आ जाते, फिर नींद नहीं आती। तो नहा के फिर फेस वॉश करके, फिर क्या बोलते हैं, मुझे किसी ने बता दिया कि रेटिनॉल मतलब नाइट क्रीम वगैरह यूज़ किया करो, सीरम वगैरह। तो एज का तो होता ही है, अब एज बढ़ती है तो चेहरे पे तो दिखेगा वो चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं मतलब क्या क्या करती हूँ कि ऊपर आई, और बहुत इरिटेटिंग सा लगता है मुझे ये सब करना, कि फेस धोया फिर उसके ऊपर क्रीम लगाओ, मतलब फिर सो। तो मेरे को मेरे पुराने दिन याद आ गए थे, आप लोगों को बताती हूँ। गांव में क्या होता था, मतलब हो सकता है हमारे टाइम में भी गांव में लड़कियां ये सब चीज़ें करती थी, कि मतलब फेस वॉश या क्रीम व्रीम, बट मैं तो उन चीज़ों से दूर दूर तक बहुत ज़्यादा दूर थी। इतने पुराने ज़माने की भी नहीं हूँ, बट देखो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि घर में जब कोई कमाने वाला ना हो तो कहाँ से मनी आएगा, है ना। और गलत तरीके से, मतलब मेरी माँ ने मुझे कभी सिखाया नहीं। अगर सरसों का तेल था तो वही लिप पोत के सो गए और बाहर चले गए, मतलब। तो मुझे आज वो टाइम याद आया। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जब भी बैठती हूँ ना, तो ये चीज़ें कई बार मतलब चर्चा भी करती हूँ इन बातों की। वो कहती हैं कि मतलब तेरी एज नहीं दिखती, या ये वो इस तरह की चीज़ें करके। तो मैं उनको कई बार बताती हूँ कि मतलब अभी तो मेरे को एक दो चीज़ें इस्तेमाल करनी आ गई, जैसे किसी ने बताया तो मैं यूज़ करने लग गई। हाँ, मैं मुद्दे की बात करती हूँ। तो मुझे उस नाइट क्रीम से, सीरम वगैरह से याद आया गाइस, पता है जब मैं मतलब कॉलेज गोइंग भी थी, फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन ले लिया था, तो सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र हुआ करता था, वो चाहे हाथों पैरों पे लगा लो या कैसे भी, वो भी मैं मतलब मुझे पता था कि ये होता है, बट वो भी कभी हम अफोर्ड नहीं कर पाए थे। अफोर्ड करना मतलब लाइक जैसे पैसे थे, बट कभी ख़रीदा नहीं, क्योंकि ये मानते थे कि इन पैसों को कहीं और इस्तेमाल करेंगे, है ना, घर की चीज़ों में, घर के सामान में तो काम आएगा, कि घर में सरसों का तेल तो है ही, तो वो लगा लेंगे। तो मैं मतलब 12th भी मैंने कर लिया था, उसके बाद भी मैं पता है क्या, सरसों का तेल लिया हाथ में, और वो मैं फेस पे लगा के फिर मैं बाहर जाया करती थी। तो गांव में मतलब बाहर से पानी वानी भी भर के लेके आया करते थे, खेतों में भी जाना होता था, भैंस का काम भी करना, घास वास लेने के लिए जाना। तो एक तो धूप होती, आजकल अभी क्या करते हैं, टैनिंग हो गई है, तो टैनिंग के लिए सनस्क्रीन लगा लिया, रात को सीरम लगा लिया, फिर नाइट क्रीम लगा लिया, वगैरह वगैरह जो भी।
उस टाइम पे घर के आलू प्याज मतलब आलू टमाटर का इस्तेमाल भी करना नहीं आता था। आजकल तो उस टाइम एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था घर पे, मतलब आज से लगभग 20-22 साल पुरानी बात मैं कर रही हूँ। मेरी शादी हो गई थी जब मैं 17 साल की थी, तो मैं 22 साल पुरानी बात आपको बता रही हूँ। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो कोई टैनिंग टूनिंग का मतलब कोई इस तरह की चीज़ों का वो नहीं था। सरसों का तेल ऐसे लिया, मतलब वो सिस्सी होती थी उसको यूँ किया और ऐसे ऐसे करा लगा के चल देते थे। और मेरा माथा वैसे इतना चौड़ा है, मतलब जब मैं लाइव आती तो भी लोग नोटिस करते थे, वीडियो में भी लोग नोटिस करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं भाग्यशाली का होता है ये वो, बट जो भी है चलो ठीक है, भगवान ने भाग जैसा ही बख्शा है, ठीक ही है। तो वो सरसों का तेल पोत लेती है ऐसे पूरे मुंह के ऊपर, और धूप में जाती हूँ वो चमकता इतने बुरे तरीके से। और मेरा इतना बड़ा माथा था ना गाइज, अभी भी है ही, बट अब थोड़ी नॉलेज आ गई ना सोशल मीडिया से बाहर निकलने से, कि अपने आप को कैसे तब थोड़ा मेंटेन करना है। पहले अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं था, सिर्फ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर की जिम्मेदारियों पे ध्यान था, मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं रहता था कि खुद को अच्छा दिखना होता है। जबकि वो जो उम्र होती है ना उस टाइम की, उसमें ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कि मैं कैसे अच्छी दिखूँ, कोई मुझे देखे। और अभी मतलब शादी होने से पहले एक अलग क्रेज़ होता, आप समझ रहे हो ना, चाहे कोई कितना भी डिनाई करे इस बात को, बट होती है वो चीज़ें अंदर। लेकिन उस टाइम इतना ज्ञान ही नहीं था, ठीक है। हाँ गाइज, मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, मतलब मेरा नहीं, मेरे फ़ोन का। तो मैंने इसको हटाया और कुछ ऑफलोड की कुछ चीज़ें, तब जाके मेरे कैमरे का स्पेस हुआ। तो मेरा माथा ऐसे चमकता था और मैं इतनी मतलब अजीब अजीब दिखती थी, पर मेरे को बिल्कुल नहीं था कि मैं कैसी दिखती हूँ। और मेरे को सोच के हंसी आती है। पता है, मेरे हस्बैंड से कई बार कहती हूँ कि ऐसे में भी आपने मतलब मुझे पसंद कर लिया। मतलब क्या बताऊँ, लव मैरिज है ना हमारी। तो जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, अगर उस टाइम की फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी ना, अगर मुझे मिली ना एल्बम में, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में अगर आप देखना चाहोगे ना तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी जब मैं पहली बार मतलब हम मिले थे तो मैं कैसी दिखती थी। उस टाइम भी मैं ऐसी ही दिखती थी बिल्कुल, मतलब कोई बहुत ज़्यादा शौक वोक नहीं था। और अब क्या क्या करना सीख गए, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, मुझे मेकअप शेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। घर में लिपा पोती कर लेती हूँ, अगर कुछ होम रेमेडी मतलब कुछ मिल गया तो, इतना ज़्यादा नहीं है। तो आज ये बात मैंने इसलिए बताई कि मैं कॉलेज गोइंग थी फर्स्ट ईयर तक। फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम तक मैं सरसों का तेल लगाया करती थी, जो बालों में लगाती थी वही फेस के ऊपर लगाया करती थी। तो 10:30 हो रहे हैं, अभी मेरे को मुँह धो के आना है, फिर मैं नाइट क्रीम लगाऊंगी, फिर मैं बेड पे जाऊंगी सोने के लिए। मेरे को हंसी आ रही थी आज, है ना, अकेले में हंस रही थी मैं, वो चीज़ें मेरे को याद आई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सो गाइज, हंसना मत प्लीज़, हंसना मत, ठीक है। बस ऐसे शेयर कर ली, किसको बताऊँ, मैंने कहा किसको बताऊँ, फिर मैंने कहा मेरी फैमिली है ना शेयर करने के लिए। तो ठीक है, अभी मैं मुँह धो के आती हूँ। टाटा बाय बाय।